अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? और वासे हबीब और सैयद फैज़ान बाकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। और रमज़ान अपनी रोशनियों के साथ साथ अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। ईद करीब आ रही है और हमारे देखने वालों की चाहत भी हमारे करीब करीब आ रही है। और जो सब लोग पसंद करते हैं, देखते हैं और अपने कमेंट्स दे रहे हैं, मैं उनके कमेंट नहीं देख पा रहा। ये बड़ी शिकायत है। वासी मुझे कहते हैं कि आप देखा करें, मगर मसरूफियत की वजह से नहीं देख पा रहा, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मगर जिस दिन मैं कमेंट देखूँगा आप सबको प्रॉपर उस पर रिप्लाई भी करूँगा, जवाब भी दूंगा और आप सबसे बातचीत भी करूँगा। जी वासे भाई। अच्छा, मैं चाहूँगा कि एक ऐसा मुद्दा है फैज़ान भाई कि उस पर मैं इनिशियली थोड़ी सी बात कर लूँ। अच्छा, बहुत सेंसिटिव मुद्दा, ठीक है ना? और आप मुझे भी सेंसिटिव होना नहीं होना? नहीं, आपने नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना, मैंने भी नहीं होना। मैं एक बात कर लूँ क्योंकि बनता नहीं है। देखें यार, मैं आपको बताता हूँ कि शाहिद आफरीदी उसने स्टेटमेंट दे दिया, उसने कोई बात कह दी, उस पर वीडियो करें, उस पर बात करें। तो देखें, मैं अब आपको एक बात बता देता हूँ। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, ये थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद चलेंगे अपने अगले मुद्दे पर जो मेन हमारी आज की स्टोरीज़ हैं। कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सनैलिटी है, उसको कभी भी इस किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए, यानी जो मुल्की सतह पर हों, कोई बयान नहीं देना चाहिए, चाहे वो यहाँ से है या वहाँ से है, ठीक है। और शाहिद आफरीदी के कुछ ना कुछ जो है ना, ऐसा लगता है कि जब भी वो बात करते हैं सियासत की, तो लगता है कि कहीं ना कहीं आगे जाकर पाकिस्तान की सियासत में उनका कोई रोल हो सकता है। इसी तरह से इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में जो नेचुरल रिएक्शंस हैं वो अपनी जगह उस बातों को लेकर, लेकिन गौतम गंभीर साहब भी सियासत में शायद आ गए हैं और अब वो वहाँ पर बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो ये बात इस तरह से ख़त्म कर दें कि ये वो स्पोर्ट्स पर्सन है जिनका फ्यूचर जो है, ये अपने फ्यूचर को जो है वो पॉलिटिकल फ्यूचर को प्रोलॉन्ग करने के लिए मे बी कि ये इस तरह के कोई स्टेटमेंट्स दे देते हो। और आप लोगों ने ये सोचा, आपने इतना कहा कि ये क्या स्टेटमेंट, ये क्रिकेट बेस्ड कोई बात नहीं है इसमें। युवराज सिंह, हरभजन सिंह उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मदद करने के लिए आए मार्केट में, वो परेशान हो गए और वो कह रहे हैं अब हम इन बातों पर शर्मिंदा हैं, क्योंकि वो बेचारे स्पोर्ट्समैन हैं और वो कुछ माजी में इस किस्म के बयानात नहीं देते थे। और मैं ये बताता चलूँ कि ये वही शाहिद आफरीदी हैं कि जिन्होंने एक बार ये फरमा दिया था जब T20 वर्ल्ड कप के ये कप्तान थे, इंडिया गए थे, कि मुझे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। तो यहाँ पाकिस्तान में फिर बहुत रिएक्शन आ गया था। तो आई थिंक कि ये लोग कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिकल मार्केट बनाना चाहते हैं। इस पर ये स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म है आपके भाइयों का, और आप इस पर बस स्पोर्ट्स के ही कमेंट्स करें। लेकिन मैंने फिर भी आपको 2-3 लाइनों में ना, बाकर भाई को भी बड़ा मैंने खामोश रखकर इस बात को समराइज कर दिया है। अब आ जाएं मेन स्टोरी की तरफ। आपको याद होगा, मैं ये दावा नहीं करता, हमारा तो अभी नया नया आगाज था। मैंने आपके साथ जुड़ने से पहले एक वीडियो बनाई थी कि आईपीएल होगा, आईपीएल होगा। आईपीएल में इतने पैसे लगे होते हैं कि आईपीएल का नुकसान सिर्फ बीसीसीआई का नुकसान नहीं है, क्रिकेट लवर्स का नुकसान नहीं है, उन प्लेयर्स का नुकसान नहीं है जो वहाँ बिकते हैं। और अब ये बात आ रही है सामने कि मार्क टेलर भी कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला आलमी T20 कप मुलतवी होने जा रहा है और उसके फौरन बाद इंडिया बात कर देगा कि जी आईपीएल कराई जाए, क्योंकि आईपीएल एक क्रिकेट सीजन है जो कि वर्ल्ड कप की डैमेज होने से, हालात के जैसे वर्ल्ड कप पोस्टपोन होने से अब एक क्रिकेट सरगर्मी होनी चाहिए जो कि एक तरह की आईपीएल क्रिकेट है, जिससे लोगों में खेल दोबारा देखने का मौका मिलेगा। ये बात करने जा रहा है और बात आपने बिल्कुल सही मुद्दा लिया है। और बात ये एक और भी है कि देखें आईपीएल होगा और इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का भी देखें। जो बोर्ड के करता धरता होते हैं ना, वो मेरी इनकी आपकी तरह वो वाले क्रिकेट खेलने वाले जज्बात नहीं रखते। वो ये देखते हैं कि उनके बोर्ड को कहाँ फायदा होगा। वो ये कहते हैं कि बिजनेस बहुत ज्यादा जो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है वो इन्वॉल्व है। जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया को भी बड़ा बिजनेस मिलता है। वो बहुत बड़ी सीरीज होती है, बहुत बड़ी सीरीज होती है। उसको फिर जो टेस्ट मैचेस अगर हो जाएं उसमें, तो उनको बॉर्डर गावस्कर सीरीज का नाम दे दिया जाता है। ओडीआई सीरीज होती है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि सब वहां पर देखना चाहते हैं, क्योंकि भारत का कोई ना कोई बल्लेबाज वहां पर गरजता है, बरसता है हर वनडे में। फिर कह दिया माइकल क्लार्क, तो फिर कह देंगे कुछ माइकल क्लार्क का इंतजार है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। माइकल क्लार्क का कहते हैं कि यार ये देखो, मैं तो सही कहता था, अब तो आईपीएल के लिए पूरा वर्ल्ड कप ही कैंसिल हो गया। वैसे खामोश है माइकल क्लार्क, उनका नाम
हाँ हमारा हमें सुन रहे हैं वो भी। माइकल क्लार्क को मालूम है उर्दू हिंदी कैसे बोली जाती है। नहीं वो ट्रांसलेटर करा लेते हैं। हाँ ट्रांसलेटर है, सबटाइटल्स भी होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। और माइकल को ये बात पता है क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ माइकल क्लार्क, मैं आपको बताऊँ आज ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पर माइकल क्लार्क से मेरे मैसेजिंग में बातचीत है। तो हो सकता है कि वो वासी भाई को देखने के लिए भी सुनते हो। ये जरूरी नहीं होता कि बंदा कौन है, ये देखा जाता है बंदा क्या रहा है। तो देयर इज नो कि वो कोई क्रिकेटर है या नहीं। अगर आपको याद हो दुनिया क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे कोचेज हैं जिनको वर्ल्ड टॉप कोचेज कहा जाता है, उनका क्रिकेट कैरियर इंटरनेशनली था भी नहीं, ठीक है। उसमें ऑस्ट्रेलियन साबिक कोच जो 3 वर्ल्ड कप के साथ ही रहे, टीम के साथ रहे, वो हैं। इसी तरह आप बात करें तो बॉब वुलमर साहब की भी कोई इतना बड़ा क्रिकेट कैरियर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। या डेव वार्डमोर की बात करें, मगर क्रिकेट की बात करेंगे तो कोचिंग पैनल में दे आर द टॉप कोचेस इन द वर्ल्ड। बॉब वुलमर की तो अलग ही क्लास थी। और बॉब वुलमर की बात, इसी तरह एक साहब आए थे वो जिन्होंने बाईपास नहीं बस हमारे तो बाईपास बस चलाते थे वो। यार वो तो छोड़े, वो मुझे बिल्कुल भी कभी एक आंख नहीं मैंने इसलिए लिंक कर दिया माइकल क्लार्क वाला कि माइकल क्लार्क अभी सीरीज पर या आईपीएल पर ना कहना आ जाए, मगर माइकल मैं आपको कह रहा हूँ प्लीज डोंट डिस्टर्ब, क्रिकेट होनी चाहिए, दैट्स द वे होनी चाहिए। और आईसीसी ने भाई वही जो बात हो रही थी कि अब ना तो पसीना लगेगा गेंद पर फिलहाल, बहरहाल क्राउड लगता है 2021 तक ही आएगा वापस या 2020 के आखिर में आ सकता है, लेकिन अगस्त से क्रिकेट तो होने जा रही है। पाकिस्तान का जो दौरा है इंग्लैंड है वो भी तय कर लिया गया है। और वसीम खान जो यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हैं, उन्होंने कह दिया है भाई, सीईओ वसीम खान साहब ने, कि किसी प्लेयर को प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि वो वहाँ जाए, लेकिन प्रेशर देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पाकिस्तान है भाई, प्लेयर इसलिए जाएगा कि पता नहीं मैंने अपनी जगह छोड़ी तो अगले बंदे ने पकड़ना है, किसी को पसंद आ जाए। ये जो जुमला कहा है ये कहने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में आपको पता है अगर कोई 39 साल का खिलाड़ी है उसका भी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा पाकिस्तान की टीम सरफराज को हटाने के बाद जिन मुश्किलात में घिरी हुई है ना भाई, नंबर 4 पर चली गई T20 रैंकिंग में, तो बाबर आजम तो मुझे लग रहा है कि बचे रहे अगर T20 वर्ल्ड कप में डिले आता है। लेकिन बाबर आजम भी एक बात कह रहे हैं कि यार मैं उम्मीद करता हूँ मेरा पहला T20 वर्ल्ड कप ये आएगा। और इमरान खान को वो आइडियलाइज कर रहे हैं कि खिलाड़ियों पर भरोसा कर उन्हें पूरा मौका देना है, यानी उनकी वो बता रहे हैं कि मेरी भी वो नजर है कि मैं प्लेयर पकड़ूंगा, पिक करूंगा और मैं बताऊंगा कि इसको पूरा मौका देना है। कौन? वो तो कप्तानी सीखने के लिए ऑस्ट्रेलिया जो लेकर गए थे वो उस्मान कादिर। हाँ तो क्या हुआ यार, उस्मान अच्छा है, हमारा भी भाई है, अच्छा है, किसी से हमारे भी ताल्लुकात होंगे, छोड़े जाने दे, बच्चा है भाई अपना छोटा। भारत में दिग्गजों को, सुनने वालों को बताने के बाद बता रहा, बाबर आजम ने जो कहा वो एक अपनी जगह, मगर देखिए वर्ल्ड कप का मुलतवी होना, क्योंकि वहां पर टीमें ज्यादा हैं, डेज ज्यादा है, वेन्यू ज्यादा है, उसकी इतनी ज्यादा वो करना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने इस बात को सोचा कि एक साथ सारी टीमों का टेस्ट करना, आइसोलेशन रखना डिफरेंट होटल्स में। तो हो सकता है कि अगर दूरअंदेशी सोची जाए तो ये स्टेप एक हद तक सही हो, मगर आईपीएल के लिए शायद ऐसा लाएअमल बनाया जाएगा, जहां तक मेरी सोच है, अभी तक ये कहीं किसी ने कही नहीं है, मैं आपको पहले लाइन दे रहा हूँ कि जी हो सकता है 2 से 3 वेन्यू चूज कर ली जाए कंफर्म, जिन पे ही सारे मैचेस हों, उन्हीं में उन टीमों के साथ उनके रूम में आइसोलेशन होटल्स में आइसोलेशन सेंटर्स बनाए जाए और वहीं पर रखकर उनके तमाम माइट भी पॉसिबल सिंगल लीग पर करा दिया जाए, वो जो हम कह रहे थे विमेन वर्ल्ड कप की तर्ज पर करा दिया जाए। होगा शॉर्ट एंड टूर्नामेंट, बहुत पूरा टूर्नामेंट नहीं होगा, थोड़ा सा, क्योंकि इसको हैंडल करना, देखिए हैंडलिंग बहुत बड़ा इशू है, क्रिकेट खेलना इशू नहीं है। आईपीएल में जो इस टाइम आइसोलेशन और कोरोना और पैंडेमिक की बात है ना, उसकी हैंडलिंग एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। एक टीम में 20 का स्क्वाड होता है, कोचिंग को हटाकर आप लगाएं, बाकी चीजों में लाएं तो 20 से 25 लोग मिल जाते हैं, जिसमें डॉक्टर्स, टीम डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट। लेकिन किसी और टीम में एक और आदमी बढ़ने वाला है। शोएब अख्तर ने कह दिया है कि मैं भी कोच करना चाहता हूँ आईपीएल में दोबारा। और देखें तो ये और दुनिया के दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी आए होंगे, कई 12-13 मुल्कों के प्लेयर्स होंगे इंडिया के अलावा, तो सबको हैंडल करना यकीनन मुश्किल। माइकल क्लार्क क्या कर रहे होंगे उस वक्त? मैं समझता हूँ उस टाइम भी सोच रहे होंगे कि मुझे कमेंट्री मिल जाए आईपीएल में, के बाद भी। हाँ मुझे लग रहा है कि वो फिर कमेंट्री में बैठ के ये बताएंगे शायद कि यार ये देखो ये विराट को बॉल इधर करनी चाहिए थी, इधर कर दी जान के, ताकि अगला मुआहदा हो जाए। अरे यार ये कौन लोग हैं? बस क्रिकेट वही लोग हैं जो आईसीसी में जाके कह रहे थे कि मैं एंटी करप्शन को सब बता दूंगा, और फिर जाके क्या कहते हैं? मैं बोलूंगा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। तो ये वही सिस्टम है
आप समझिए ना, देखिए मौके मौके पे बात नहीं आती, चौके चौके पे बात आती है। मौके पर चौका मार देते हैं। हाँ, ये वो लोग हैं जो कहते हैं ना सस्ती शोहरत हमारा। वैसे इनका चौका जो है ना लगता नहीं था T20 में इनसे, वैसे बड़े प्लेयर थे, टेस्ट का बड़ा प्लेयर था माइकल क्लार्क। तो बहरहाल मुद्दे की बात यही है, देखिए वर्ल्ड कप मुलतवी हो रहा है, दिली तौर पर अफसोस हमें भी है, बीइंग अ क्रिकेट लवर, स्टूडेंट ऑफ द गेम, हम भी चाहते हैं। अच्छा, आप क्या देखना चाहेंगे, वर्ल्ड कप हो या IPL हो? एक नॉर्मल मेरा सवाल है आपसे, किसी को खुश नहीं कीजिए। नहीं, मैं वर्ल्ड T20 या IPL। अब मुझसे आप सही बात पूछें तो बीइंग अ क्रिकेट कोच और बीइंग अ क्रिकेटर दोनों होने चाहिए। अल्लाह इन हालात को बेहतर कर दे, सुबह शाम क्रिकेट हो ताकि मुझे देखने को मिले और आवाम को भी और लोगों को। जो प्लेयर बेचारे अनफिट हो जाते हैं, सुबह शाम खेलेंगे तो अनफिट नहीं होंगे, वो तो आधी टीम ही घर बैठी होगी। अनफिट होने के बाद भी लोग तो इंजेक्शन लगा के भी तो खेलते थे, जब तो कम क्रिकेट थी तब भी अनफिट होते थे। हाँ, ये एक बड़ा खतरनाक सवाल देखें, जवाब दे दिया मैंने आपको सही बात का। तो क्रिकेट क्या होनी चाहिए? 1990 से लेकर 2003 मैंने हमेशा से कहा, हो सकता है मैं चाहता हूँ कि यार T20 वर्ल्ड कप एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा इवेंट है, वो हो, ठीक है, लेकिन होनी IPL इसलिए चाहिए पहले कि IPL एक ट्रेंड सेट करती है T20 के आने वाले किसी बिगेस्ट इवेंट का, कि यार कौन से प्लेयर्स हैं जो T20 में जो है ना इस वक्त प्राइम फॉर्म में है। मेरी बात को समझिएगा, ये एक तरह की टेक्निकल एनालिसिस तो नहीं है, लेकिन ये देखा जाएगा कि करंट फॉर्म, करंट फिटनेस और किन एरियाज में कौन से प्लेयर्स अच्छे हैं। तो फिर जो बाकी मानदार टीमें हैं वो उन पर होमवर्क शुरू करती हैं कि यार इस बंदे ने IPL में बड़ी धूम मचाई, खुसूसन बिलखुसूस अगर कोई ओवरसीज बॉलर IPL में, इंडिया में होने वाली IPL या PSL में अच्छी बॉलिंग करके आता है तो उसकी वाह वाह हो जाती है पूरी दुनिया में कि यार उन कंडीशंस में बैटर्स से बचना नामुमकिन है करीब करीब। तो आप किस तरह से जो है ऐसा मैनेज करके आ गए हो कि आप मतलब बड़े इकोनॉमिकल भी रहे हो, विकेट्स भी लिए। IPL के थ्रू, जो वासिफ साहब ने कहा, IPL के थ्रू हर टीम को अपना स्क्वाड बनाने में कुछ हद तक हेल्प हो जाती है। उनकी अपनी करंट फॉर्म और फिटनेस और साथ साथ उनकी प्रैक्टिस और गेम ऑफ का जो उनकी मैच्योरिटी वो समझ आ रही होती है IPL से, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है, 12 टीमों से आपने मैचेस खेलने होते हैं, हर बॉलर की, हर प्लेयर के सामने डिफरेंट बॉलिंग लाइन पता चल जाती है, तो उससे आपको क्या होता है। चले अब स्पेसिफिक आपके लिए एक सवाल है, आप ही ने इसका जवाब सबको बताना है जी, ठीक है। ये बता दीजिए जरा कि अब ये जो सूरत हाल आई, किसी ने कभी सोचा नहीं था, वो घर पे बहुत ज़्यादा हो गया कि ट्रेनिंग भी हो रही है, प्रैक्टिस भी हो रही है, और लाजमी सी बात है जो प्लेयर्स होते हैं इंटरनेशनल उनके पास तमाम सहूलियात बैक होम भी मौजूद होती हैं, सहन होता है किसी का अच्छा खासा ग्राउंड होता है, सब वहाँ पे खुद को फिट रख सकते हैं। फार्म हाउसेज भी होते होंगे, आप मतलब पता है शरारत कर रहे हैं ये फार्म हाउसेज वाली, लेकिन अभी सीरियस नोट पर ये बता दीजिए ज़रा मुझे भी और सबको कि अब एक प्लेयर मैच फिटनेस एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है, आएगा किसी टूर पर जाएगा, वहाँ कैंप लगेगा या नेट लगेगा, फिट होगा, तो व्हाट नेक्स्ट ही हैज़ टू डू कि यार किस तरह से वो क्रिकेट में अब वापस जाए, क्योंकि एकदम उसकी बॉडी जो है वो लीन हो गई होगी, बिल्कुल ठंडी हो गई होगी, तो वो किस तरह से अब आकर क्रिकेट में दोबारा से एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। एग्जैक्टली देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये कि हर जो बड़ा खिलाड़ी, हम खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, ये सवाल को समझिएगा कि मैं उन खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ, उनके पास यकीनन बॉलिंग मशीन्स होती हैं, बॉलिंग मशीन्स होती हैं उनके पास, बॉलिंग मशीन उनके पास होती है, तो इसलिए उस पर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके थ्रू वो अपनी मैच प्रैक्टिस का फील ले सकते हैं, मैच प्रैक्टिस का फील ले सकते हैं सिर्फ वो, और उसके ज़रिए अपनी नेट्स में, घरों में दोस्तों ने होम नेट बनाए होते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अपने साथ घर का किसी फर्श से बॉल करवा कर वो मैच पे स्ट्रोक समझकर कि कट पॉइंट पर फील्डर खड़े किए मैं, यहाँ मैंने गैप में शॉट खेली तो मेरे लिए ये शॉट का उसका बेनिफिट ये आएगा, उसको फील करते हुए मैच फीलिंग ले सकते हैं जब तक आप ग्राउंड में नहीं जा रहे। हाँ, अगर कोई मुल्क या कोई सेटअप ऐसा बन जाए कि SOPs आ जाए ग्राउंड के भी और प्लेयर्स को जाने दिया जाए, तो उस पर क्या हो सकता है कि वो फील लाइव ले सकता है जो फील उसने 3 महीने से नहीं लिया। मगर घर में रहते हुए फील कैसे लेंगे, मैंने आपको जैसे बताया कि डिस्टेंस है ना, तो वो ज़ाहिर पिच का डिस्टेंस बॉलर बैट्समैन का इतना होता है जो कोरोना के उसमें भी रह के कर सकते हैं आप, तो बॉलर से आप बॉल करवाकर और अपनी ग्राउंड के एक अजम्पशन बनाकर कि ये कट है, ये पॉइंट है, स्लिप है, ये थर्ड मैन है, ये फाइन लेग है, ये स्क्वायर लेग है, ये डीप मिड विकेट है, मिड ऑन है, इस पर फील्डर है, इस गैप में बॉल खेली, मेरा बैट हैंड हैंड कंडीशन क्या आ रहा है, मैंने 6 बॉलों पे इतने रन बनाने, इस गैप से मारना है, तो फील लेना है कि जो कट मारा था फील्डर के हाथ में गया, गैप में गया, 2 रन होंगे, या पीछे तक कवर वाला फील्डर 4 रन चौका हो जाएगा। तो इस फील को लेते हुए आप मैच प्रैक्टिस का बिहेवियर ले सकते हैं सिर्फ,
वो बात नहीं आ सकती जो ग्राउंड में आती है, जो प्रॉपर नेट होता है या प्रॉपर ओपन पिच पर, मेन पिच पर आप बात खेलते हैं तो उससे जो फील आता है वो नहीं आएगा। मगर ना होने से होना बेहतर है, अपने आप को उस माहौल में ढालने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। शोएब अख्तर की अपडेट आपको देते चलें, वो आईसीसी वाली बात पर तो वीडियो कल आपके सामने डाल दी है, और ज़रा देखिए भाई उसको, उस पर क्यों कब रिस्पॉन्स है। मतलब शोएब अख्तर की बातें जानने का शौक़ नहीं रह गया, या हम उसे बहुत ज़्यादा ट्रोल करेंगे तभी आप वो देखेंगे। तो दूसरी बात यह है कि भाई शोएब अख्तर के हवाले से ये बात है कि उनके जो लॉयर हैं उन्होंने जवाब जमा करा दिया है और उन्होंने उसमें हर चीज़ डिनाई कर दी है कि ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, कराया है। कागज को अगर हाथ लगाएंगे जज साहब तो आपको बिल्कुल, नहीं पता, हाँ तो मुझे लगता है कागज से भी हो रहा है। अच्छा, कागज से भी हो रहा है, ठीक है। और बहरहाल दूसरी बात यह है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े हुए मामला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सब वहीं रुक गए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक नई अपडेट है, अगर भाई एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए फिटनेस के लिए ग्रुप बनाया गया था व्हाट्सएप खिलाड़ियों का पाकिस्तानी, उसमें 2 खिलाड़ियों ने अपने आप को एग्जिस्ट कर दिया, लेफ्ट कर गए व्हाट्सएप ग्रुप। पाकिस्तानी टीम की जिनकी फिटनेस टेस्ट लिए गए थे उसका व्हाट्सएप जी वो एग्जिट कर गए, क्योंकि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिया और बहुत सीनियर बॉलर्स हैं दोनों बहुत सीनियर बॉलर। हाँ तो कर गए ना, आमिर और वहाब रियाज की बात कर रहे हैं आप, सीधा सीधा सीनियर बॉलर्स क्या कह रहे हैं। मिसबा ने पर्सनल बात की है उनसे कि नहीं समझाया भाई, देखें जब वो अपनी मर्जी से टेस्ट क्रिकेट को एग्जिट कर गए तो फिर उनको भी एग्जिट करना चाहिए। यहाँ मैं मिसबा उल हक के साथ हूँ। मैं कहता हूँ जब से मिसबा उल हक आए हैं, जब से क्रिकेट खेली है ना, उनका एक ही कोई सुनहरी फैसला लगा है मुझे ऑफ और ऑन द फील्ड। उस सुनहरी में दाग जो डाल दिया उन्होंने, नहीं वो सही है उस्मान, नहीं मैं कुछ और कह रहा हूँ कि ये अच्छा फैसला है। बाकी तो फैसलों पर बात कर ली ना असद यार, उस्मान चिनवारी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने से ज्यादा खतरनाक तरीन बात जो है वो असद शफीक को बी कैटेगरी में रखना है। और दूसरी बात, मैंने आपको याद है जो हमारे मुंह से निकल रहा है वो खुद ही पूरा हो रहा है। हमारी ख्याल होता है, देखें जो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऑफ द फील्ड खबरें, इसमें हमें नहीं पता कल कौन सा बम गिरेगा। हम क्या बात कर रहे थे कि ये बैठ जाएगी मिट्टी, कुछ नहीं होने वाला। सलीम मलिक आए हैं पटारे से, उन्होंने चीज़ें निकाली हैं सिर्फ इसलिए कि मुझे काम दे दो वरना मैं इधर चला जाऊँगा। जाओ भाई चले जाए मलिक साहब, मतलब प्रूवन आदमी हो आप। शेन वॉर्न बाहर गोरे ने आप पर इल्ज़ाम लगाया कि मेरे पास कमरे में बुलाकर बिठाकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा, मुझे कहा कि मैच फिक्स कर दो, और उसके बाद वो इतना डर गए कि उन लोगों ने कबूल कर लिया, क्योंकि सलीम मलिक के रवाबित फिक्सिंग माफिया में ऐसे थे कि सलीम मलिक को ये रिपोर्ट भी शायद मिल गई थी, उनका मानना है शेन वॉर्न का कि शायद ये रिपोर्ट मिल गई थी कि हमने पिच और वेदर कंडीशंस प्रोवाइड की थी कुछ पैसे लेकर, हमने कोई अपनी टीम का राज नहीं दिया था। याद है मार्को और शेन वॉर्न वाला इंसिडेंट हुआ था। तो बात यह है कि सलीम मलिक साहब, हम यहाँ कोई किसी की प्रमोशन नहीं कर रहे भाई, वो जस्टिस कयूम, वो अदालती मामला है। जस्टिस कयूम कमीशन में जस्टिस कयूम साहब ने कहा था कि इसमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनको मैं भी बड़ा पसंद करता हूँ, मेरे फेवरेट हैं, मतलब मैं उनका लवर हूँ। तो शायद उन्होंने ये सब करने के बाद ये भी बता दिया था कि मैंने हाथ हौला रखा है। वसीम अकरम साहब पर अदम ताउन का इल्ज़ाम था वहाँ कि उन्होंने बिल्कुल ताउन नहीं किया। उसके बाद अताउर रहमान कहते हैं मेरा स्टेटमेंट वसीम अकरम की वजह से बदला। आकिब जावेद अलग बाहर आ गए। जुल्करनैन बेचारे की कौन सुनेगा, सबसे वैलिड बातें इस वक्त जुल्करनैन हैदर ही कर रहा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और अच्छा साइन ये है कि हमारे जितने भी दोस्त हैं, मुझे पूरी उम्मीद है हमारे पास जो लोग आ रहे हैं वो क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं, तो क्रिकेट की बात करेंगे। मैंने बहुत सोचा कि मुझे क्या कहना चाहिए, तो मैंने फिर भी आफरीदी वाली बात पर यह कहा कि कुछ क्रिकेटर्स होते हैं उनके गोल्स कुछ और होते हैं, उनका मोटिव कुछ और होता है, एम्बिशंस कुछ और होता है। माहौल बदलता रहता है, साल 6 महीने में उनका ओपिनियन डिफरेंट होता है। देखें वो अभी इंडिया चले जाएं और अगर उनको कोई ऐसा माहौल मिलता है, चैरिटी मैच या चैरिटी शो होता है, तो वहाँ जाकर क्या कहेंगे, मैं आपको इब्तिदा भी बता देता हूँ, कोई कहेंगे इंडिया जैसा मुल्क नहीं है। समझ रहे हैं? तो लोगों कैप्चर मास सिस्टम को कैप्चर कर लेते हैं वो बयान देकर। वो होती है पॉपुलेशन, आपके पीपल, आपके लोग। अब वहाँ जाके वो खुश कर देंगे उनको। पाकिस्तान मेरे को उन्होंने जो स्टेटमेंट दी या गौतम गंभीर ने जो बात, ये सिलसिले चलते रहे हैं। अब इसकी चेंज क्यों आ गया कि अब मार्केट रेपुटेशन सोशल मीडिया पर है, तो लोग अपनी हाइप के लिए बहुत सारी बातें कह जाते हैं, वो उसके अगले पिछले इफेक्ट्स को नहीं देख रहे होते, बस वो बात कह के चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, लोगों की खुश आमदें, लोगों की प्यार, लोगों उनसे नहीं पता कि उससे जुड़े हुए कितने लोग उनसे हो सकता है नाराज भी हो रहे हो। बिल्कुल। और देखें यार, ये हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी सी बनती जा रही है, डे बाय डे बढ़ भी रही है। आप सब भाई हैं, इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, बाहर से भी हैं जो इंडियंस हैं बाहर या पाकिस्तानी। तो मैं आप लोगों से बस यही दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग ये समझें कि आप लोग क्रिकेट लवर्स हैं,
और ये या और जो क्रिकेट के प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्रिकेट की बात करने के लिए या अदर स्पोर्ट्स की बात लोगों करने पर के डिस्कशन लिए। करने का मजा भी तो नहीं है ना। बात ये कि इन उनके बातों को स्टेटमेंट जाने दें, ये दिल खराब करती हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं, इसके लिए और प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां जाकर गमो गुस्से और का सर हो शायद सकता है कि उन्होंने जो बात कही है उस टाइम हो सकता है उनके पास खुशामदीद टोला बैठा हो जिसको राजी करने के लिए उन्होंने बात नहीं, की हो। वो बात ऐसी है कि जहां भी कही है वो बात शायद उस जगह बैठकर कोई भी कहेगा। जी, तो वही और कह रहा हूं उनके कि इन चीज़ों से पॉलिटिकल आपका ताल्लुक ना होना चाहिए ना आपको बिल्कुल, रखना चाहिए। बस बिल्कुल। जो हो गया वो हो गया। आप अपनी क्रिकेट को फॉलो करें, अच्छी बातें, क्रिकेट से जुड़ी बातें सोचें, क्रिकेट से जुड़े मामला को देखें। क्रिकेट आ रही बस। है, अभी आई नहीं है लेकिन आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। दुआ करें मुकम्मल तौर पर क्रिकेट आ जाए, छा जाए। और वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की क्रिकेट सिमटती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है। जो शॉर्टकट, आमिर को तो पता है सारे शॉर्टकट, वो वाले भी पता है। तो अब जो आमिर को नया शॉर्टकट दिखाया था, अजहर महमूद ने 2 लोगों को शॉर्टकट दिखाया था। कौन सा? एक आमिर को दिखाया था कि T20 क्रिकेट एसिक्स से तुम खेलते हो, तुम तो माल बनाते जाओ, ठीक है, क्रिकेट को शॉर्ट करो, टेस्ट क्रिकेट तुम्हें अनफिट कर देगी। एक हसन अली को भी दिखा रहे थे वही रास्ता। लेकिन हसन अली की लेटेस्ट अपडेट दे दूं, अगले 5 से 6 महीने तक क्रिकेट में वापसी करीब करीब नामुमकिन हो गई है हसन अली की। हसन अली की इंजरी प्रोलॉन्ग कर गई है। इस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। दूसरी बात, ICC वाली बात पर कुछ लोगों का हमारे पास जो फीडबैक आया कि भाई ESPN ने कोई पोस्ट बना के डाली, ICC इंडोर्स कर रहा है ना, शोएब अख्तर को ट्रोल कर कर इंडोर्स कर रहा है। तो मैं हमेशा यही कहूँगा, कुछ लोगों ने कहा कि वासे भाई वो राशिद खान अच्छा बॉलर है, इस वक्त उसकी बड़ी धूम है, पॉपुलर है। मैंने कहा बिल्कुल है, मुझे सब पता है भाई, उसके आदाद शुमार भी पता है, उसका वनडे क्रिकेट का रिकॉर्ड भी पता है, सब कुछ पता है कि डिफिकल्ट बॉलर। इस वक्त को सदी के बैट्समैन से मिलाया जा सकता है। लेकिन एक सदी के 3-4 ग्रेट बल्लेबाजों का, चले मैं ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं होता ना कि पहला या दूसरा ब्रैडमैन, या फिर सदी के 4-5 बल्लेबाजों के नाम ले, पूरी सदी के, सही है ना। तो उसमें सचिन तेंदुलकर मौजूद होंगे। तो आप सचिन तेंदुलकर के लिए एक ऐसा बंदा चुन रहे हैं कि जो अभी टेस्ट क्रिकेट में उसकी नेशन आई है, अभी 1-2-3 मैचेस खेले, टेस्ट क्रिकेट का एलिजिबल ही नहीं था, वो वनडे में आउट करता गया है कर से। इस लेवल का बॉलर आप सचिन के साथ कोई ड्रीम कॉन्टेस्ट नहीं कराएं ऐसे बॉलर का, ये मेरी जाती राय है। कि अनवर अली ने 2-3 मैच जीता है, हाँ, तो अनवर अली को इमरान खान से मिला सकता है कोई? हाँ, मिला सकता है। बस सिंपल लॉजिक। अब इसकी एक और मिसाल है, अनवर अली अंडर 19 क्रिकेट में फाइनल जीता, सरफराज कप्तान था, 110 पर पाकिस्तान 2006 में आउट हो गई। अनवर अली ने इतना बड़ा बनाना इन स्विंग करते थे वो मैंने एक मिसाल दी थी, पेस नहीं मिलाई थी, कि शेन बॉन्ड को देख ले, इधर गिरते थे, नया बॉल ही अंदर आना शुरू हो जाता था। अनवर अली भी वही चीज थे, इधर गिरते थे और नया बॉल। अनवर अली का जब से एक्शन बदलवाया आकिब जावेद ने, इट वाज इन 2007-8 समवेयर, तो वहां अनवर, वैसे उसको अपने लिए बुरा नहीं कहते वो मैं इंजर्ड बहुत हो रहा था। अनवर दिलेरी से, उसको कोई बताने वाला नहीं था कि कम क्रिकेट खेलो लेकिन इसी तरह से बॉल करते हुए खेलो, इंजर्ड हो गए फिर ठीक होना, फिर रिकवर होना। तो कैरियर तो बढ़ा लिया उन्होंने, लेकिन देखे पाकिस्तान की टीम में वो लड़का आकर कितना पीछे चला गया, वो आया भी इतना लेट। उस शिकस्त खाई हुई अंडर 19 भारतीय टीम में याद है आपको किस किस को आउट किया था उसने? रोहित शर्मा, देवव्रता दास, ठीक है, अच्छा प्लेयर, IPL में परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में करता रहा, बड़े नाम थे, रवि जडेजा, मतलब एक बड़े ऐसे प्लेयर्स थे जो आगे जाकर बहुत ऊपर गए, भारत की क्रिकेट में अभी छाए हुए हैं। अनवर अली आपको कहीं नहीं दिखा। तो ये वो बात होती है जो हम कहते हैं ना, हैंडलिंग दी टैलेंट, कि पाकिस्तान में जो हमें शिकायत है, हम जैसे क्रिकेट लवर्स को, भाई किसी के कपड़े फाड़कर हमें प्रमोशन नहीं लेनी। हम सीधी बात आपको बता दें, पाकिस्तान में टैलेंट आइडेंटिफाई होता है, आता है, शॉर्ट बस्ट होती है, खत्म हो जाता है, फिनिश, फारिग। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने अभी नहीं माजी की वीडियोस में कमेंट किए हैं कि ऐसी कोई वीडियो बना दें कि यार जिसमें ये बताए कि बहुत सारे लोग आए। बिल्कुल, सलीम इलाही आया 94 में श्रीलंका के खिलाफ 100 किए, उसके बाद वो ऑफ एंड ऑन रहा 96 में जब आफरीदी ने अपने वो 100 किए फास्टेस्ट, सलीम इलाही वाज द ओपनर इन दिस मैच, इन दैट मैच। तो बात ये, सलीम इलाही आया, इस तरह एक बॉलर आया, बहुत सारे आए, वो वजातुल्लाह वास्ती आए, टेक्निकली बड़े साउंड थे, मोहम्मद वसीम आए, कोई बंदा भी कहते हैं ना उसका करियर प्रोलॉन्ग नहीं कर सका। इमरान नज़ीर वर्सेस सहवाग वीडियो बनाई, हमें याद है कि हम क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा क्लास को आप मैच ही नहीं कर सकते, लेकिन इमरान नज़ीर वॉज फुल ऑफ टैलेंट। क्या क्लास बन सकती थी उसकी जो नहीं बनने दी गई। इमरान नज़ीर जैसा ओपनर भी आपने ज़ाया किया, उसमें ऑब्वियसली इमरान नज़ीर की भी गलतियाँ होंगी,
तो ये वो इशू कुछ लोग वो थे जिनको लोगों ने जाया किया जी, ठीक है, टैलेंट को हैंडल नहीं करता। और कुछ लोग थे जिन्होंने खुद अपने आप को जाया किया। बिल्कुल। सबसे बड़ी मिसाल, अगर पाकिस्तान में कुछ अर्से सेट ओपनर हो गया था वो सलमान बट थे जो सेट हो गए, मगर उन्होंने किसको जाया किया? अपने आप को खुद। यासिर हमीद। और एक बहुत बड़ा नाम यासिर हमीद, जिसको सिस्टम ने जाया किया, उसने अपने आप को खुद जाया नहीं किया। यासिर हमीद कभी किसी को पसंद नहीं आया। वो इतना बदनसीब आदमी था कि उसने एक बार आड़ी टेढ़ी अंग्रेजी में जवाब दे दिया था, तो बॉब वुलमर को वो बात बुरी लग गई। उसे मालूम ही नहीं था कि यासिर हमीद की इंग्लिश इतनी अच्छी है ही नहीं। तो यासिर हमीद को कभी आपके कप्तान ने कह दी बात। तो वो बाबर आजम को इंग्लिश कौन सिखा रहा है आजकल? बाबर आजम ने कहा कि मैं इंग्लिश बोलने से क्या रखा, मुझे इंग्लिश बोलने में इंग्लिश मैन करना चाहता हूँ। नहीं, इंग्लिश मैन नहीं, मैं क्रिकेटर कर रहे हैं, टीचिंग क्यों कर रहे हैं? वक्त ठीक हो जाएगी। तनवीर अहमद साहब ने कहा है ना मुझे, तो तनवीर अहमद इतना ऐसी अजीब सी बात क्यों करेगा? कोई क्रिकेट पर टिप्स दे देते हैं बाबर को, अजीब सी बात सभी कर रहे हैं। तो उसने कहा मैं भी आ जाऊं, मुझे भी मशहूर करो यार दोबारा। गायब थे वो वैसे। हाँ देखें, जैसे एक दुकान खुलती है ना, बंद हो जाती है, अब वो दुकानें आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही थी ना, जंग लग रही थी। उन्होंने कहा जी आ जाओ, थोड़ा अपना जंग हटा लो यार। तो मैं तो सबसे बड़ी आपको एक बात बताऊं कि तनवीर अहमद की मुझे समझ नहीं आई। हमेशा वो कहते हैं मैं ये बता दूंगा, मैं वो बता दूंगा, 25-25 मिनट बताते हैं, उसके बाद 26वें मिनट में वो बात खत्म कर देते हैं, लेकिन बता कुछ नहीं पाते। विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, तनवीर भाई अच्छे क्रिकेटर थे। उस आदमी के साथ भी बहुत ज्यादती हुई, और जहाँ पे फिक्सिंग विक्सिंग के मामला हुए 2010 में, वहाँ टेस्ट खेलने का पहला हक तनवीर भाई का था। तनवीर भाई को हाफ फिट अनफिट जो थे, हाफ अनफिट खिलाने की कोशिश की गई, फिर भी डिलीवर किया उस वक्त, फिर भी कदरे बेहतर थी उनकी फिटनेस। फिर उन्हें कॉल किया गया साउथ अफ्रीकन टूर पर, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी फिटनेस के साथ, तो ज्यादती हुई। उन्हें मालूम था कि बाद में खिला दो, क्या जाना है, आखिर में खिला दो, अब तो ये उतनी तेज है नहीं, उतना आउट करेगा नहीं। तनवीर अहमद का नाम आप लोग देखते हैं उन्हें, लेकिन तनवीर अहमद वॉज अ वेरी गुड बॉलर, बहुत अच्छे बॉलर थे वो। लेकिन वही बात है कि जब आप किसी को बहुत उम्र में जाकर खिलाएंगे, वो नहीं खेलेगा। बस समझ ले, जुल्करनैन ने आपको सब बता दिया था कि भाई क्लब क्रिकेट में क्या होता है और फर्स्ट क्लास में क्या होता है। ये पेयर, ये जो टोला पाकिस्तान की क्रिकेट में विराजमान है या रहा पवाजी में, जो अब गायब है। और वो देखे ना कि हर 2 महीने के बाद एक गेम बन के आ जाता है कामरान अकमल का। अब इसमें ये मसला नहीं है कि हम कामरान अकमल भाई को गलत कह रहे हैं। कामरान अकमल को मैं एज अ प्लेयर पसंद करता हूँ, मेरी भी अपनी जाती पसंद है। कामरान भाई इज अ वेरी गुड प्लेयर। लेकिन यार बात ये है कि सरफराज बुरा है, बैटिंग नहीं करता, ऊपर नहीं आता। जरा रिकॉर्ड चेक कर लो सारे पाकिस्तान की क्रिकेट में, जो बड़े बड़े तुर्रम खानों को तुम कहते हो, सरफराज के एवरेजेस सबसे अच्छे हैं यार। मैं आपको ये बात कर दूंगा। फिर मैं 89 हाईएस्ट है, 89 हाईएस्ट है सर। 22 साल खेला एक लड़का, क्या नाम है उसका? शुएब मलिक। खेले, गलत तो नहीं कह रहा? हाँ बिल्कुल खेल रहे हैं। उनकी एवरेज कितनी है? किससे खेले वो? वनडे। किससे खेले? उनकी वनडे एवरेज कितनी है? पाकिस्तान से खेले? जी या पाकिस्तान के लिए खेले? दोनों तरह का काम कर रहे हैं। दोनों तरह का। उनकी एवरेज कितनी है वनडे की? बहुत खतरनाक है, उतनी होगी सरफराज की। तो 22 साल वाली क्रिकेट कैरियर निकाल लीजिए और 7 साल और 10 साल लेकिन ये टुकड़ों में ये जस्टिफिकेशन नहीं है। जो इतनी लंबी क्रिकेट खेलता है ना, वो कहता है यार मैंने तो इतना लंबा सर्व किया इसलिए मेरी एवरेज गिर गई। अच्छा, तो स्टार्टिंग में तो 11-12 थी। हाँ नहीं, वो बॉलिंग तो हर नंबर पे खेलता था। वकार ने चांस दिया था, वकार यूनिस ने शारजा में 2000। जस्टिफिकेशन इसलिए दे रहा हूँ, अब मैं बताऊँ, मैं नहीं कह रहा कि वो जस्टिफिकेशन ये है कि सरफराज भी एज कीपर है तो उसका पहला काम कीपिंग करना है। पाकिस्तान में सरफराज से अच्छा कीपर नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें बताया है, लिखा है, हम भी यही कहते हैं। बैटिंग करना उसका एक्स्ट्रा टैलेंट है और उसने मौकों पर ही कर दिखाया है। अगर ओपन आ रहा होता तो आप कहते सरफराज अपनी कप्तानी में ओपन कर रहा है। उसके लिए जमीन तंगी होनी थी, वो नीचे गया तो भी तंग, ऊपर आया तो भी तंग। जिन्होंने तंग करने के लिए ओपनर भेजा उसे 100 कर दिया। हाँ, वो जब तंग करने भेजा तो वो 100 भी कर गया, 49 कर गया, 5 कैच ले लिए। तो बात ये 47। हाँ बिल्कुल सही बात है। एजाज चीमा का तो आखिरी ओवर था। 2012 के एशिया कप की बात कर रहे हैं। सरफराज अहमद ने जो 46 रन किए थे, बड़े वाइटल, बड़े क्रूशल थे कि पाकिस्तान एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक गया था। 2012 मिसबा की कप्तानी के अंडर होने वाले एशिया कप की बात की जा रही है। बांग्लादेश में पाकिस्तान दोनों दफा एशिया कप बांग्लादेश में ही जीता है। एक 2000 में मोइन भाई की कप्तानी में, मोइन खान की, और दूसरा मिसबा की कप्तानी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो मैं बनाऊंगा ना ये थंबनेल, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या रखूंगा, बस मैं ये रख दूंगा क्रिकेट ऑफ एंड ऑन द फील्ड। कुछ इस तरह का मैं सोच रहा हूँ
कि इसका टाइटल बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सिस्टम की होशियारियां। हाँ कि क्रिकेट नहीं क्रिकेट अपडेट स्टार्ट। आज क्रिकेट अपडेट्स थी कि क्या होने वाला, आईपीएल होगा, सीरीज कैसे होगी, पाकिस्तान इंग्लैंड जाएगा, बातें की। और वो जो आप लोगों का एक सवाल था जो क्रिकेट से रिलेट नहीं कर रहा था, एक क्रिकेटर उसमें इन्वॉल्व था, तो हमने उस पर भी कोशिश की कि हम क्या बेस्ट पॉसिबल आपको बता सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा इस बात पर ही नहीं और बातों पर भी, ये मेरी रिक्वेस्ट है। देखें मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, आए बाकर भाई से आप बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इजहार करते हैं, तो दोस्तों एक बात याद रखिए कि मैं इस चैनल को जब सोचा कि हम अपना कुछ करें, आप लोगों से दूर ना हो, आप लोगों की मोहब्बतें आती थी कि यार हम आपको देखना चाहते हैं। मैंने अपने इस दोस्त से, इस भाई से बात की और कहा कि भाई जुड़ जाओ, इस तरह से काम करेंगे। हम जुड़ गए। तो बस ये है कि यार अल्फाज, गाली, एब्यूसिव लैंग्वेज कुछ यूज ना किया करें। जो इजहार है आपकी बात का वो अच्छे लफ्जों में भी हो सकता है, अच्छे अंदाज में करा करें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।